ठीक है भाई यार, 120 का चूल्हा बेच रहे हैं, 500 रुपये कोसी हाथी बेच रहे हैं। एक हाथी? हाँ। अच्छा। और सब उसका सेट बेच रहे हैं। ये ऐसा ना है कि खाली हाथी ये दे रहे हैं। क्या देते हैं हाथी के साथ? सब सामान देते हैं, सब जितना कोसी के छोट माई के सामान है सब देते हैं हम लोग। और ये दिया उड़ी भी देते हैं, सब चीज़ दे देते हैं। तो पहले से महंगा हो गया है सब कुछ? हाँ, पहले से महंगा हो गया है। आप लोग कहाँ से आते हैं बनाने से? हम लोग बाहर से ले आते हैं, यहाँ से नहीं बनाते हैं। कहाँ से? बीटा उड़ी से ले आते हैं, बना के लाते हैं? बना के आता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है तो छठ पूजा की सामग्री पर भी उसका असर पड़ा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। तो पटना के छठ पूजा के बाजार में मैं हूँ। छठ पूजा में जो जो चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। देखिए, यहाँ पर हाथी बनाया गया है, तो कोसी भराई कहा जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना होती है छठ व्रतधारी की, पूरी हो जाती है, तो इसी हाथी को ले जाते हैं लोग और कोसी भराई का काम होता है। तो जब भी मनोकामना पूरी होती है तो कोसी भराई व्रतधारी करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक से एक हाथी मिल जाएंगी, कलरफुल। देखिए, रंगीन हाथी, और बजट कम है तो साधारण हाथी भी आपको मिल जाएगी। तो हाथी, दिया, जो भी चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं छठ पूजा में, वो सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, आम की लकड़ी भी है, क्योंकि छठ व्रत का प्रसाद बनाना है तो मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। तो मिट्टी का चूल्हा भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, टोकरी और सुपली में ही अर्घ दिया जाता है। सूर्य भगवान को, छठ मैया को भोग लगाया जाता है। तो आप देखिए, यहाँ पर ये हर तरह की टोकरी आपको मिल जाएगी, मिट्टी का चूल्हा मिल जाएगा, आम की लकड़ी मिल जाएगी, और छठ पूजा में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं सब कुछ यहाँ पर है। सिंदूर से लेकर सारी चीज़ें ये पूजा में इस्तेमाल आती हैं छठ पूजा में। तो सब कुछ यहाँ पर एक ही जगह पर आपको मिल सकती है। और ये बड़ा बाज़ार है छठ पूजा का, तो यहाँ पर आप जो चाहें सब कुछ ले सकते हैं, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। छठ पूजा का दौरा से लेकर सुपली, कोसी भराई की सारा सामान आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो देखिए, कितनी खूबसूरत नज़ारा है, कितना खूबसूरत नज़ारा है। कोसी भराई इसी में होता है। देखिए, जब मन्नत पूरी होती है तो इसी को ले जाते हैं छठ व्रतधारी, और छठ पूजा के बाद कोसी भराई का जो प्रक्रिया होती है, जो परंपरा है, वो पूरी की जाती है। तो बहुत ही ये बड़ा बाज़ार है छठ पूजा का। देखने में तो छोटा ही है, लेकिन यहाँ हर कुछ मिल जाएगा आपको। छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाला हर चीज़ मिल जाएगा। तो ये है पटना का छठ बाज़ार, जहाँ पर व्रतधारी आते हैं और छठ पूजा का सारा सामान खरीदते हैं। तो देखिए, घर भी बना हुआ है यहाँ पर। देखिए, घर मिट्टी का, लकड़ी का घर भी बना हुआ है। कैसा चल रहा है बाजार? अरे अच्छा बाजार चल रहा है हम लोग का। हाँ, ठीक है भाई यार, 120 का चूल्हा बेच रहे हैं, 500 रुपये कोसी हाथी बेच रहे हैं। एक हाथी? हाँ। अच्छा। और सब उसका सेट बेच रहे हैं। ये ऐसा ना है कि खाली हाथी ये दे रहे हैं। क्या देते हैं हाथी के साथ? सब सामान देते हैं, सब जितना कोसी के छोट माई के सामान है सब देते हैं हम लोग। और ये दिया उड़ी भी देते हैं, सब चीज़ दे देते हैं। तो पहले से महंगा हो गया है सब कुछ? हाँ, पहले से महंगा हो गया है। आप लोग कहाँ से आते हैं बनाने से? हम लोग बाहर से ले आते हैं, यहाँ से नहीं बनाते हैं। कहाँ से? बीटा उड़ी से ले आते हैं, बना के लाते हैं? बना के आता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है तो छठ पूजा की सामग्री पर भी उसका असर पड़ा है। चूल्हा भी महंगा हो गया है। कोसी भराई के लिए जो ये हाथी है वो 500 रुपये में आ जाता है, लेकिन उसके साथ पूरा सेट देंगे, दिया बाती जो कुछ भी होगा देंगे। तो छठ पूजा अगर आप करते हैं या आपके घर में कोई व्रत रखता है तो उसको केवल पटना के इसी चाणक्य होटल के ठीक सामने ये बाज़ार सजा हुआ है, यहाँ से आप छठ पूजा का सारा सामान ले सकते हैं।